Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you, and I most welcome to my channel. So dear students, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके, 3 चैप्टर जो हैं वो कवर कर चुके हैं हम. तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हम सबसे पहले मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा आज का लेक्चर होगा. ठीक है, देन हम मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड ओरिजिन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डिस्कस करेंगे. देन मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, मेजरिंग में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है. ठीक, देन 4 पिलर्स जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, उन 4 पिलर्स को डिस्कस करेंगे यहाँ. ठीक है, उसके बाद अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज को डिस्कस करेंगे करंट डाटा के अकॉर्डिंग, जिनकी यहाँ पे मैं आपको HDA वैल्यू बताऊंगी. ठीक है, उसमें हाईएस्ट HDA वैल्यू की टॉप 10 कंट्रीज को डिस्कस करेंगे और लोवेस्ट कंट्री कौन सी, मतलब लोवेस्ट HDA वैल्यू कौन सी कंट्री की है वो डिस्कस करेंगे. उसमें इंडिया को भी डिस्कस करेंगे कि हमारा इंडिया कहाँ पे लाई करता है, कितने रैंक पे लाई करता है. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, दैट इज मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके, तो मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे 2 बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहली जो टर्म है दैट इज डेवलपमेंट एंड सेकंड क्या है, ग्रोथ. ठीक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ के मीनिंग को डिस्कस करेंगे और इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये डिस्कस करेंगे. ठीक, तो चलिए पहले देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है. डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है. क्या है? डायनेमिक कॉन्सेप्ट. डायनेमिक क्या होता है? चेंजेबल, जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा हो. अभी मैं आपको यहाँ पे जब कंप्लीट जो इसको एक्सप्लेन करूँगी तभी आपको ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट क्यों है ये समझ में आएगा. ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं. डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है कहा जाता है? प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग और चेंजिंग एंड बिकमिंग मोर एडवांस्ड. ठीक है, डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी चीज़ की ग्रोथ हो रही है, उसमें हमें चेंजेस देखने को मिल रही है और वो पहले से ज़्यादा एडवांस्ड हो रही है. उसको हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट. एडवांस्ड हो रही है मतलब कि उसमें पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, तो पॉजिटिव चेंज को ही हम डेवलपमेंट कहेंगे. ठीक, अब वो पॉजिटिव चेंज किस वे में है मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई रीजन है, ये कोई टेरिटरी है. इस रीजन के अंदर क्या है? इस रीजन के अंदर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर दिया गया, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री बना दी गई. ठीक है, और यहाँ पे कोई बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ को ले आए, तो ये रीजन पहले से ज़्यादा एडवांस्ड हो गया है. इस रीजन में हमें पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है. जो पीपल्स पहले जो एजुकेशन ले रहे थे, अब बेटर एजुकेशन फैसिलिटी आने की वजह से उनकी एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो चेंज हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, बेटर एजुकेशन ले पा रहे हैं. जो लोग पहले एग्रीकल्चर सिस्टम करते थे, इंडस्ट्रीज आने के बाद वो इंडस्ट्रीज में काम करने लग गए. अब लोगों का यहाँ पे पहले हेल्थ को लेके अगर किसी को कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसका प्रॉपर वे से अगर यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा था, इस मेडिकल फैसिलिटी के आने की वजह से उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ उसको मिल रही हैं, तो ये उस रीजन में हमें पहले से ज़्यादा एडवांसमेंट हमें देखने को मिल रही है. ये रीजन पहले से ज़्यादा एडवांस्ड हो गया, इम्प्रूवमेंट हुई है. तो वो जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो पॉजिटिव चेंज हो रहा है. यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिल रहा है, मीन्स क्वालिटेटिव चेंजेस आ रही हैं. तो लोगों की लाइफ की क्वालिटी ही चेंज होगी इस डेवलपमेंट की वजह से. तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट हम क्वालिटेटिव चेंज को बोलते हैं. ठीक है, और पॉजिटिव चेंज को बोलते हैं. क्लियर? अब ग्रोथ क्या होता है? देखते ग्रोथ क्या होता है. ग्रोथ हम कहते हैं एन इंक्रीज और डिक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम. किसी चीज़ की क्वांटिटी टाइम के साथ या तो वो इंक्रीज कर रही है या वो डिक्रीज कर रही है, उसको हम ग्रोथ कहेंगे. अब वो इंक्रीज कैसे करिए, डिक्रीज कैसे करिए, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ. एग्जाम्पल में हम कोई रीजन ले लेते हैं. ठीक है, कोई सा भी रीजन. इस
इस रीजन में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल हम पॉपुलेशन को यहाँ पे मतलब एक कंट्री की क्वांटिटी देख रहे हैं, मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स को हम चेक करें, नंबर ऑफ पर्सन्स मीन्स क्वांटिटी, ठीक है। तो उसकी अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, फॉर एग्जांपल 2015 के अकॉर्डिंग इस रीजन की जो पॉपुलेशन थी वो थी 8 लाख। कितनी थी? 8 लाख, ओके। और 2018 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसकी पॉपुलेशन होगी कितनी, सॉरी 9 लाख। कितनी होगी? 9 लाख, ठीक है। तो इस रीजन में जो नंबर ऑफ पर्सन से पहले से इंक्रीज किए, क्या हुआ है? पहले से इंक्रीज किए मीन्स क्वांटिटी इंक्रीज हुई है टाइम के साथ, ठीक। तो इसको हम कहेंगे ग्रोथ। और ये किस टाइप की ग्रोथ होती है? इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ग्रोथ। क्या कहते हैं इसको? पॉजिटिव ग्रोथ। क्लियर? अब दूसरी साइड यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लूंगी। सपोज करते हैं कि कोई अदर एक और रीजन है उसी के साथ, ठीक है। उस रीजन में हम नंबर ऑफ पर्सन्स को यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, मीन्स उसकी भी हम क्वांटिटी को चेक करेंगे, ठीक। अब उस रीजन में क्या था कि 2015 के अकॉर्डिंग यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो थी कितनी? 9 लाख, ओके। और 2018 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसकी पॉपुलेशन जो है वो 8 लाख होगी, मीन्स पहले से पॉपुलेशन कम होगी, ठीक। अब इसमें क्या हो गया, इसमें हमें क्वांटिटी में डिक्रीज देखने को मिल रहा है, मीन्स क्वांटिटी पहले से कम हुई है, नंबर ऑफ पर्सन्स पहले से कम हुए, तो इसको भी हम ग्रोथ कहते हैं। और ये किस टाइप की ग्रोथ है? इसको हम नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेगेटिव ग्रोथ। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस को भी हम ग्रोथ कहते हैं। और इसको हम क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं। ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव चेंज, ठीक है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, ये चीज देखते हैं। देखिए, डेवलपमेंट हम क्या कह रहे हैं? ओनली पॉजिटिव चेंज को, और पॉजिटिव चेंज में वो भी क्या? क्वालिटेटिव चेंज। ग्रोथ हम कह रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंज, दोनों चेंज इसमें देखने को मिलते हैं, और इसमें क्वांटिटेटिव चेंज है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। ग्रोथ में जैसे अभी मैंने आपको डेवलपमेंट में बताया था ना कि डेवलपमेंट में हम क्या देख रहे हैं कि एडवांसमेंट हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है किसी चीज़ में, वो ग्रो कर रही है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, बट वो पहले से ज़्यादा क्या है? एडवांस्ड हो रही है, पहले से ज़्यादा बेटर हो रही है, उसको हम पॉजिटिव चेंज कहेंगे। वही हमारी क्वालिटेटिव चेंज है, मीन्स किस चीज़ की क्वालिटी जो है वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो रही हो, ठीक है, उसकी क्वालिटी जो है पहले से ज़्यादा बेटर हो, तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक। उसी तरह ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ में हम किसी चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करते हैं कि क्वांटिटी जो है वो पहले से कम हुई है या पहले से ज़्यादा हुई है, कम हुई है तो नेगेटिव ग्रोथ मीन्स नेगेटिव चेंज, और ज़्यादा हुई है मीन्स पॉजिटिव ग्रोथ मीन्स पॉजिटिव चेंज, ठीक है। अब एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना कि हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ जहाँ पे हो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन भी रहता है कि जहाँ पॉजिटिव ग्रोथ है मीन्स पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, मीन्स कि वहाँ पे डेवलपमेंट भी हुई होगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंट्री है, ठीक है, कोई रीजन है, इसमें पॉपुलेशन जो है वो प्रीवियस ईयर से जो है वो इंक्रीज कर गई है, मतलब पहले से पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ गई है, ठीक। नंबर ऑफ पर्सन्स पहले यहाँ पे ज़्यादा हो गए, मीन्स पॉजिटिव ग्रोथ हुआ। मैं यहाँ पे आपको पॉजिटिव ग्रोथ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो जब नंबर ऑफ पर्सन्स इस रीजन में बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इस रीजन में रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, लोगों को सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी, ठीक है, लोगों को प्रॉब्लम आएगी, लोगों को फूड नहीं मिल पाएगा, ठीक है, पॉवर्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है, पॉपुलेशन पहले से बड़ी है, बट यहाँ पे रिसोर्सेज पहले से कम हो गए हैं, तो हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो पॉजिटिव ग्रोथ जहाँ पे हो, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे डेवलपमेंट भी होगी। क्लियर? अब यहाँ पे अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं तो डेवलपमेंट होगी। तो पॉपुलेशन जहाँ जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप देखिए वो कंट्री डेवलप्ड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, उतने रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, लोग पॉवर्टी की वजह से जो है उनकी डेथ हो रही है, खाना नहीं मिल रहा, बीमारियां उनको ज़्यादा से ज़्यादा लग रही हैं, तो गरीबी की वजह से लोगों की यहाँ पे डेथ हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ जहाँ पे हो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता है। क्लियर?
अब हम नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के मीनिंग को डिस्कस करेंगे हम। देखिए यहाँ पे ह्यूमंस का डेवलपमेंट हो रहा है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ह्यूमंस को लेके। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल चॉइसेस। एक सेकेंड, प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल चॉइसेस। ठीक है, ओके, प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल चॉइसेस एंड द लेवल ऑफ वेल बीइंग दे अचीव। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पीपल्स की चॉइसेस इनलार्ज हो रही हो, पहले से ज़्यादा बढ़ रही हो। ठीक है, वाइडन हो रही है। ठीक है, अब उन पीपल्स को फुल फ्रीडम है। ठीक है, वो अपनी चॉइस से वहाँ पे बेटर लिविंग जो है अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेटर बना रहे हैं, अपने वेल बीइंग को अचीव कर रहे हैं वो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट। अब ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल्स। ह्यूमन डेवलपमेंट हम कहते हैं जब पीपल्स की लाइफ की क्वालिटी जो है वो पहले से ज़्यादा अच्छी हो, इंक्रीज हो, इम्प्रूव हो, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगी, जैसे ये रीजन है, इस रीजन में जो भी पीपल्स रह रहे हैं, जो भी पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है, ठीक है, उस पॉपुलेशन की लाइफ की क्वालिटी जब चेंज हो रही है, लाइफ की क्वालिटी पहले से ज़्यादा बेटर हो रही है। बेटर कैसे होगी, उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, उनको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, उनको फुल फ्रीडम होगी, फुल फ्रीडम होगी उनको। ठीक है, फुल फ्रीडम होगी तभी तो वो डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, फुल फ्रीडम होगी, जब वो अच्छे से अच्छी एजुकेशन लेंगे तो लोगों का कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, लोग इंटेलिजेंट हो जाएंगे, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा वो चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, और जितना प्रोड्यूस करेंगे उतनी उनके लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो पहले से ज़्यादा बेटर होगा, उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज लाएंगे, उतनी ज़्यादा अपने कंफर्ट, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो उस इंटायर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच।